Good morning students, class 5th, subject science. Dear learner, we are learning chapter number 4, our body. तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 हमारा शरीर, आवर मीन्स हमारा, बॉडी मीन्स शरीर। तो हम अपने शरीर के बारे में पढ़ और समझ रहे हैं। तो पिछले दिनों हमने ये देखा कि जो हमारा शरीर है वह सेल से, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की, वो क्या है, सेल है। और सेल मिल करके ये क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू जो है वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इसका मतलब सेल क्या है, ऊतक बनाती हैं, और ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं, अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं, और यही अंग तंत्र मिल करके जीव का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें तो बहुत सारे सिस्टम हैं। मानव शरीर के अंदर बहुत सारे इंटरनल सिस्टम होते रहते हैं, लेकिन सबके बारे में हमको स्टडी नहीं करना है। केवल हमको स्टडी किसके बारे में करना है, स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने हम पढ़ना शुरू किए थे कल स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल तंत्र में हमने देखा कि ये जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, शेप साइज देता है, और ह्यूमन बॉडी में 206 वो बोन्स होती हैं। स्केलेटल सिस्टम मुख्य रूप से बटा हुआ है किसमें, स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्ब। तो हम लोगों ने स्कल के बारे में पढ़ा, बैकबोन के बारे में पढ़ लिया था, और रिब केज के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने स्कल के बारे में पढ़ा कि स्कल में कैसे जो क्रैनिकल बोन हैं और फेशियल बोन्स हैं। फिर बैकबोन के बारे में पढ़ा, जो इर्रेगुलर 33 इर्रेगुलर शेप बोन हैं, और इसी के आधार पर वो कशेरुक और अकशेरुक, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट एनिमल बने हुए हैं। फिर हमने रिब केज के बारे में पढ़ा कि कैसे 24 बोन्स जो है 12 पेयर में अरेंज हो करके ये हमारे हार्ट और स्टमक, लंग को ये प्रोटेक्शन देती हैं। तो पसलियों के बारे में पढ़ लिया था आपने। आज हम लोग लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। लिम्ब मीन्स क्या होता है, अंग। जैसे जब आपको अंगों के नाम बताना होता है, तो जैसे हाथ, पैर आप बताते हैं ना, तो ये लिम्ब मीन्स क्या हुआ, अंग। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। तो जो मानव शरीर है उसमें 2 जोड़ी अंग पाए जाते हैं, द फोर लिम्ब और द आर्म। जो फोर लिम्ब है इसको आर्म, भुजा कहते हैं। भुजाएं, जैसे दोनों हाथ, ये क्या हैं, ये भुजाएं हैं। द हाइंड लिम्ब और द लेग्स। और जो पैर है इसको हाइंड लिम्ब कहते हैं या पैर कहते हैं। द थाई बोन नोन एज फीमर। जो जांग की हड्डी है, थाई में जांग, द थाई बोन्स नोन एज फीमर। तो जो जांग की हड्डी है इसको फीमर कहते हैं। इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। और जो जांग की हड्डी फीमर है, यह मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 1 नंबर का, कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, जो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो कौन है, उसका नाम क्या है, फीमर है। अब हमने तो ये पढ़ लिए जैसे स्केलेटल सिस्टम। अब जैसे जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती हैं, हड्डियों को जोड़ना ज़रूरी है। तो इन हड्डियों को कैसे जोड़ा जाता है, मानव शरीर में क्या संरचनाएं होती हैं, जोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इन सब के बारे में आज सीखेंगे। ज्वाइंट में जोड़, किसका जोड़, हड्डियों का जोड़। द प्लेस वेयर 2 or more bones meet or join together are called joints। द प्लेस मतलब वह जगह, वेयर जहाँ, 2 or more bones जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ, मीट और ज्वाइन मिलती हैं या जुड़ती हैं, टूगेदर मीन्स साथ साथ, आर कॉल्ड ज्वाइंट।
वह जगह जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं या साथ साथ जुड़ती हैं उसे जोड़ कहते हैं। जॉइंट्स उसे जोड़ कहते हैं। जॉइंट्स में जोड़। तो वह स्थान जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं या जुड़ती हैं उसे जोड़ कहते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट बाई स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। तो आप देखिए दोनों हड्डियों को स्थिर रखने के लिए दोनों हड्डियों द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, तो दोनों हड्डियां साथ साथ रहें, एक दूसरे को छोड़कर न जाएं। एट द जॉइंट, तो जोड़ के स्थान पर दोनों हड्डियां, जोड़ के स्थान पर दोनों हड्डियां साथ साथ रहें। तो जैसे ये जोड़ है, ये जोड़ है, तो इस जोड़ पर जो दोनों हड्डियां हैं, इन दोनों हड्डियां को साथ साथ रखने के लिए ऊपर से क्या लगता है? लिगामेंट। वो टिश्यू, स्ट्रॉन्ग टिश्यू। स्ट्रॉन्ग टिश्यू मीन्स दोनों हड्डियों को जोड़े रखने के लिए स्ट्रॉन्ग टिश्यू आते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू क्या करते हैं, जिसे लिगामेंट कहते हैं। ये लिगामेंट इन दोनों हड्डियों को पास पास बांधे रखते हैं, होल्ड किए रहते हैं, मतलब पकड़े रहते हैं। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स आर मूवेबल एक्सेप्ट, तो मोस्ट ऑफ जॉइंट्स आर मूवेबल, तो ज़्यादातर जोड़ जो हैं वो मूवेबल होते हैं, मतलब घूमते हैं। एक्सेप्ट द जॉइंट इन द टूथ सॉकेट एंड इन द स्कल, और किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट के बजाय या छोड़ करके, कौन? जॉइंट इन टूथ एंड सॉकेट, तो जो दांत, टूथ सॉकेट जोड़ है जहाँ दांत और वो सॉकेट जिसमें दांत जुड़ते हैं, टूथ सॉकेट एंड द स्कल, और जो वो खोपड़ी की हड्डियां हैं, टूथ सॉकेट और जो खोपड़ी की हड्डियां हैं, यही हड्डियां ये मूवेबल नहीं हैं, और बाकी जो हड्डियां आपस में जुड़ी हैं वो मूवेबल हैं, मतलब वो घूम सकती हैं, चल फिर सकती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, जो मूव करने वाली हैं, जो घूमने वाली हड्डियां हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। 4 प्रकार के जो ऐसे हैं जो घूम सकते हैं। द हिंज जॉइंट, द हिंज जॉइंट, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द पिवियट जॉइंट एंड द ग्लाइंडिंग जॉइंट। तो हिंज जॉइंट, जैसे देखिए लिखा है हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट मतलब कब्जे वाला जोड़। हिंज जॉइंट कब्जे वाला जोड़। ये कब्जे वाला जोड़ क्या है? जैसे जो डोर है, दरवाजे में, आपके घर में दरवाज़ा लगा होगा तो उस दरवाजे में तीन कब्जे लगे रहते हैं। इन्हीं तीनों कब्जे पर वो जो दरवाज़ा है वो रोटेट करता है। तो ऐसा जैसे दरवाज़ा रोटेट करता है, ऐसे ही हिंज जॉइंट में वो हड्डियां रोटेट करती हैं। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये गेंद और सॉकेट जॉइंट होता है। और पिवियट जॉइंट, तो पिवियट जॉइंट मतलब मुख्य जोड़। एंड ग्लाइंडिंग जॉइंट मतलब संसर्पी जॉइंट। अब बारी बारी सब जॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो द हिंज जॉइंट के मतलब कब्जे वाला जोड़। जैसे दरवाजे में जो जोड़ होता है, जो कब्जा लगा रहता है, और दरवाज़ा एक ही तरफ को, जैसे वो अंदर की तरफ ही खुलता है, बाहर की तरफ दरवाज़ा नहीं खुलता। जो दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं उन कब्जों की सहायता से दरवाज़ा अंदर की तरफ ही खुलता है। तो ऐसे जॉइंट को क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, तो ये जोड़ जो है वो हड्डियों को केवल एक दिशा में मूवमेंट करने का अलाउ करता है, एक ही दिशा में मूवमेंट करने की आज्ञा करता है। सिमिलरली टू द हिंज ऑफ डोर, जैसे कब्जे वाला दरवाज़ा। बोन्स इन एल्बो मीन्स जो ये कुहनी है,
एल्बो मीन्स जो कोहनी का, जैसे ये कोहनी का जोड़ है तो ये हिंज जॉइंट है, मतलब एक तरफ ही ये जा सकता है। अगर हम इसको पीछे की तरफ ले जाना चाहें तो ये पीछे की तरफ जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो ऐसा जोड़ क्या कहलाता है? हिंज जॉइंट कहलाता है, जो केवल एक तरफ मूवमेंट करने को अलाउ करता है। अब नी मतलब वो जो घुटने का है, पैर में जो घुटने का जोड़ है वो भी क्या है? वो हिंज जॉइंट है। तो जो पैर की उंगलियां हैं वह भी केवल वन डायरेक्शन में मूव होती हैं। फिंगर मतलब जैसे हाथ की उंगलियां हैं, जो ये हाथ की उंगलियां हैं केवल वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकती हैं, अंदर की तरफ। अगर ये उंगलियां बाहर की तरफ मूव करना चाहें, ऐसे बाहर की तरफ मूव करना चाहें तो ये बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकती हैं, और ये अंदर की तरफ मूव कर सकती हैं। ऐसे जोड़ को क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट कहते हैं। अब आशा करता हूँ कि ये हिंज जॉइंट आपको समझ में आया होगा। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, गेंद और सॉकेट में जैसे देखिए ये क्या है? ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, और ये क्या है? बॉल है। ये बॉल है और ये सॉकेट है। तो सॉकेट में बॉल फिट हो गया। अब ये क्या करता है? मूव करता है। तो ऐसा जोड़ क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन। तो एक बोन कैसी संरचना बनाती है? बॉल की तरह जो ये संरचना है, ये बॉल की तरह संरचना है। द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कप लाइक कैविटी। जो कप लाइक कैविटी है, ये कप जैसे गुफा या कप की तरह की कैविटी होती है, सॉकेट, तो जिसको क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं। ऑफ द अदर बोन, तो एक बोन वो बाल की तरह होती है और दूसरी बोन जो है वो कप की तरह होती है। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो चारों तरफ होता है। इनमें जो कप और बॉल लाइक जो वो जॉइंट है, जिसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, इसमें जो मूवमेंट होता है, जो रोटेशन होता है, ऑल डायरेक्शन होता है, मतलब सभी दिशाओं में होता है। जैसे शोल्डर एंड हिप। शोल्डर मतलब जैसे जैसे कंधे की जो हड्डी है, ये अपनी जो भुजा है उसको आप कंधे से चारों तरफ आप इसको मूवमेंट करा सकते हैं। हिप, कमर के नीचे जो हिप है, कूल्हे हैं, जो कमर के नीचे कूल्हे हैं, तो इसका जो जोड़ होता है वो सभी दिशाओं में इसका मूवमेंट होता है। द पिवियट जॉइंट मतलब मुख्य जोड़ या धुराग्र संधि। तो पिवियट जॉइंट अलाउज रोटेशन ओनली। तो जो ये पिवियट जॉइंट है या संसर्पी संधि है, जोड़ है, इसमें क्या होता है? अलाउज रोटेशन ओनली। तो इसमें क्या होता है? रोटेट करेंगे, घूमेंगे। इन दिस जॉइंट द राउंड सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू द रिंग फॉर्मेड बाय द अदर बोन। तो इसमें जो होता है द राउंडेड सरफेस, जो सरफेस इसका होता है वो राउंडेड होता है। वन बोन, तो एक बोन क्या होती है? राउंडेड होती है, और ये फिट होती है दूसरी बोन में। एक बोन क्या होती है? गोलाकार होती है, और दूसरी बोन जो होती है वो कैसी होती है? रिंग की तरह, अंगूठी की तरह, और दोनों बोन्स आपस में जुड़ती हैं। ज्वाइंट बिटवीन द नेक एंड द हेड इज ए पिवियट जॉइंट। तो जैसे गर्दन और सिर का जोड़ कौन सा जोड़ होता है? पिवियट जॉइंट होता है, जिसको हम ऑल डायरेक्शन में अपने सिर को सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है द ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइड करना मतलब फिसलना। तो ये जोड़ क्या है? फिसलने वाला जोड़ है, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो दिस जॉइंट अलाउ द बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर।
तो यह जोड़ जो होता है वह हड्डी को एक दूसरे के ऊपर फिसलने में मदद करता है। द बोन्स ऑफ द wrist एंड द एंकल हैव ग्लाइडिंग जॉइंट। तो wrist की जो वो जोड़ है, जो कलाई, जैसे ये कलाई की हड्डी है, जो कलाई की हड्डी है, ये जोड़ जो है वो क्या करता है, फिसलता है। इस पर जो कलाई की जोड़ है वो क्या करता है, फिसलता है। और जो टखने हैं, एड़ियाँ हैं, जैसे एड़ी जो टखने हैं, एंकल मीन्स टखने या एड़ियों का जो जोड़ होता है वो कैसा होता है, वो ये टखने का जोड़ होता है। तो क्विक रिकॉल में नेम द फॉलोइंग द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो फ्रेमवर्क, ढांचा जो बोन को का जो मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करता है, तो बचाता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। द टाइप ऑफ ज्वाइंट विच अलाउ रोटेशन ओनली, द टाइप ऑफ ज्वाइंट विच अलाउ रोटेशन ओनली। तो ऐसा जोड़ क्या कहलाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। थर्ड है द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। फोर्थ में द थिन फ्लैट एंड कर्व बोन विच फॉर्म ए प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग। तो वो पतली, चपटी और मुड़ी हुई हड्डियाँ जो एक केज, पिंजरे का निर्माण करती हैं अराउंड हार्ट, हृदय के चारों ओर और फेफड़े के चारों ओर, तो इसको क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। फिर 5 द स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच होल्ड द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग टिश्यू वह मजबूत ऊतक जो हड्डियों को जोड़ पर मजबूती से पकड़े रहता है, उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। तो इस जो नेम द फॉलोइंग है, आप इसको SW कॉपी पर ये क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर भी लिखेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, आपने लिम्ब के बारे में पढ़ा, तो अंगों के बारे में, हाथ और पैर के जो अंग हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर ज्वाइंट के बारे में, जोड़ के बारे में पढ़ा। तो जो 4 टाइप्स के जो जोड़ हैं, 4 प्रकार के जो जोड़ हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हिंज ज्वाइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है, पिवियट ज्वाइंट क्या है और ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या है। तो इसके आप फिगर भी बनाएंगे, जो हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब के आप फिगर बनाएंगे। लिम्ब क्या, व्हाट इज़ लिम्ब, ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन लिम्ब। तो लिम्ब्स में हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब का आप फिगर बना करके इसके बारे में लिखेंगे। और ज्वाइंट, व्हाट आर ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स क्या होते हैं, और हाउ मेनी टाइप्स आर ज्वाइंट्स, ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ये चारों ज्वाइंट का नाम याद रखना है। हिंज ज्वाइंट क्या होता है, इसका फिगर बनाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, इसका फिगर बनाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे। पिवियट ज्वाइंट क्या होता है, इसका फिगर बना करके इसके बारे में लिखेंगे। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है, इसका फिगर बनाकर इसके बारे में लिखेंगे। तो फिगर बनाएंगे और लिखेंगे, तो एक बार लिखने से और पढ़ने से ये चीज़ें लिख करके आपको बातें अच्छे से याद हो जाएंगी। और लंबे समय जब आप फिगर बनाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे, तो इसका एक जो फिगर है वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इसको फिगर बनाइए, एक बार लिखिए, फिर एक बार पढ़िए। जब आप एक बार फिगर बनाएंगे, एक बार लिखेंगे, एक बार फिर पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और जब एग्ज़ाम में ये बातें आपसे पूछी जाएंगी तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और फिगर बनाने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी और ये लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।